बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिन वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। देखें, चरणान योग प्रवेशिका का 126 नंबर का प्रश्न है। पिछली वीडियो में हमने आपको श्रावक के कितने भेद हैं ये बताए थे। कितने भेद हैं श्रावक के? 3, पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक। अब पाक्षिक श्रावक किसे कहते हैं? पाक्षिक श्रावक किसे कहते हैं? जो अभ्यास रूप से श्रावक धर्म का पालन करता है उसे पाक्षिक श्रावक कहते हैं। जो अभ्यास रूप से श्रावक धर्म का पालन करता है उसे पाक्षिक श्रावक कहते हैं। पाक्षिक श्रावक के क्या कर्तव्य हैं? मद्य, मांस, मधु, 5 उदंबर फल, रात्रि भोजन का त्याग, पंच परमेष्टि की भक्ति, जीवों पर दया और छानकर पानी पीना। ये संक्षेप में पाक्षिक श्रावक के मुख्य कर्तव्य हैं। क्या क्या बताया यहाँ पर? मद्य, मांस, मधु का त्याग, पंच उदंबर फल आते हैं उनका त्याग, उसमें बहुत जीव उत्पन्न होते हैं। ऐसे पंच उदंबर का हमेशा हमेशा के लिए, जीवन पर्यंत के लिए त्याग कर देना चाहिए। मद्य मीन्स होता है शराब, मांस का तो सवाल ही नहीं उठता। और मधु मीन्स होता है शहद, शहद भी नहीं खाना चाहिए। और जिस दवाई को, जिस टैबलेट को आप खाते हैं उसमें भी देख लें, पढ़ लें कि कहीं ऐसा ना हो शहद उसमें मिला हो, तो ऐसी टैबलेट भी नहीं खाना चाहिए। कहते हैं कि 1 बूंद शहद खाने से 7 गांव के जलाने के बराबर पाप का फल भोगना पड़ता है। तो समझ में आया? मद्य, मांस, मधु, 5 उदंबर फल, रात्रि भोजन का त्याग, पंच परमेष्टि की भक्ति, जीवों पर दया और छानकर पानी पीना। ये संक्षेप में पाक्षिक श्रावक के मुख्य कर्तव्य कहे गए हैं। यदि हमसे कहे ना कोई कि आप इन विषयों पर प्रवचन करो तो घंटों बोल देंगे, क्योंकि ये विषय बहुत 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 काम के हैं श्रावकों के लिए। इन सब पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। आज हम देखते हैं कि आप लोग बिना छना पानी नहाने में, गर्म करने में, पीने में उपयोग में लेते हैं। कितनी घोर हिंसा आपके द्वारा होती है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि प्रतिदिन आप जियो और जीने दो का नारा लगाते हो, अहिंसा परमो धर्म की जय बोलते हो, और बिना छना पानी, इसमें अनंत जीव होते हैं, उस पानी को आप उबालते हो और कितने जीव उसमें मर जाते हैं। और उस उबले हुए पानी को, गर्म किए हुए पानी को ठंडे पानी में जो बिना छना है उसमें मिला देते हो। क्यों नहीं सोचते? क्यों दया उत्पन्न नहीं होती? ये हिंसा प्रतिदिन हमारे द्वारा हो रही है और हम कहते हैं कि हम अहिंसक हैं। कहते हैं जो निरतिचार श्रावक धर्म का पालन करता है उसे नैष्ठिक श्रावक कहते हैं। साधक श्रावक किसे कहते हैं? पूर्ण करके पर होकर समाधि मरण करता है उसको साधक श्रावक कहते हैं। नैष्ठिक श्रावक के कितने भेद हैं? नैष्ठिक श्रावक के 11 पद हैं। दर्शन व्रत, सामायिक, प्रोष्ठोपवास, सचित व्रत, रात्रि भुक्ति व्रत, अब्रह्म व्रत, आरंभ व्रत, परिग्रह व्रत, अनुमति व्रत और उद्दिष्ट व्रत। इन 11 पदों को प्रतिमा नाम से कहा जाता है। अब दर्शन प्रतिमा किसे कहते हैं? जो विशुद्ध सम्यक दृष्टि, संसार, शरीर और भोगों से विरक्त होकर पंच परमेष्टि के चरणों का आराधन करता हुआ शरीर के निर्वाह के लिए न्याय पूर्वक आजीविका करता है और मूल गुणों में अतिचार नहीं लगाता तथा आगे के व्रत आदि पदों को धारण करने के लिए उत्सुक रहता है, उसे दार्शनिक श्रावक कहते हैं या दर्शन प्रतिमाधारी श्रावक कहते हैं। दर्शन प्रतिमाधारी क्या क्या काम नहीं कर सकता? देखो, यदि आपकी एक प्रतिमा है, यानी आपने दर्शन प्रतिमा ले लिए हैं, तो आप इन जो कार्य यहाँ पर बताए जा रहे हैं वो कार्य नहीं करना। दर्शन
प्रतिमाधारी श्रावक मन वचन काय से मद मांस और मधु आदि का त्याग तथा व्यापार न स्वयं करे न दूसरों से करावे और न ही उसकी अनुमोदना करे। किसका व्यापार? मद मांस मधु का व्यापार न स्वयं करे न दूसरों से करावे और न ही उसकी अनुमोदना करे। मद्य मांस का सेवन करने वाले स्त्री पुरुषों के साथ भोजन आदि न करे। सब प्रकार के अचार मुरब्बे का त्याग करे। अचार आदि का भी त्याग दर्शन प्रतिमाधारी का हो जाता है, क्योंकि अचार की मर्यादा सिर्फ 24 घंटे की होती है। इसलिए 24 घंटे के बाद यदि उस अचार को खाओगे उसमें त्रसजीव उत्पन्न हो जाते हैं। 24 घंटे के बाद अचार मुरब्बा आदि नहीं खाना चाहिए, है ना। चमड़े के बर्तन में रखे हुए पानी, घी, तेल आदि का उपयोग ना करें। अज्ञात फलों को नहीं खाएं। जिस फल को हम नहीं जानते उस फल को भी नहीं खाना चाहिए। जब हम अमेरिका गए थे वहाँ हमने कई प्रकार के फल देखे, लेकिन हमने पहली बार उन फलों को देखा था, इसलिए हमने तो वहाँ पर उन फलों को नहीं खाया, क्योंकि वो हमारे लिए अज्ञात थे। हालांकि वहाँ के लोग खाते थे। हमने कहा भैया हमने तो ये फल पहली बार देखे हैं, इसलिए हम तो इन फलों को नहीं खाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ भारत में भी कई बार ऐसे फल देखने में आते हैं जिनको कभी देखा ही नहीं, खाने की बात तो बहुत दूर, तो उनको भी हम नहीं खाते। इसी प्रकार से यदि आपके खाने में आए तो आप भी नहीं खाना, क्योंकि वो अज्ञात फल हैं। रात में औषधि पानी आदि भी नहीं लेना। सूर्य अस्त के बाद चारों प्रकार के आहार का त्याग करना जरूरी है। पानी को गंदे और छेद वाले वस्त्र से न छाने। पानी का छन्ना ऐसा हो जिसमें सूर्य की रोशनी भी दिखाई न दे। सिंगल छन्ने से कभी पानी नहीं छानना चाहिए, डबल छन्ने से पानी छानना चाहिए। यदि हो सके तो हथकरघा का जो छन्ना होता है उसी का उपयोग करें, क्योंकि बाहर जो छन्ना मिलता है उसमें माढ़ी होती है और माढ़ी तो दोष का कारण है ना। ऐसे वस्त्रों का उपयोग पानी छानने में बिल्कुल ना लें। कोशिश यही करें कि यदि पानी छान रहे हैं तो आप हथकरघा के कपड़े ही यूज में लें, हथकरघा का छन्ना ही पानी छानने में लें। और सुने, पानी को गंदे और छेद वाले वस्त्र से ना छाने। एक बार छने हुए पानी को 2 मुहूर्त के बाद पुनः छान कर ही काम में लें, क्योंकि 48 मिनट के बाद पानी अमर्यादित हो जाता है यदि वह कच्चा है। यदि आपने उससे प्राशुभ कर लिया तो इस प्रकार से प्राशुभ किया, हल्का सा प्राशुभ किया तो वह 3 घंटे की मर्यादा, फिर ज़्यादा प्राशुभ किया तो 6 घंटे की, और ज़्यादा प्राशुभ किया तो 12 घंटे की, और यदि आपने उसको उबाल लिया तो 24 घंटे की मर्यादा हो जाती है। बिन छानने पानी को उसी जलाशय में डालें जो जीवाणी आपके पास है। जहाँ से आपने पानी लेकर आए हैं उसी जलाशय में, उसी कुएं में जाकर के उस जीवाणी को डालें। जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरा पान करना, वैश्या सेवन करना, शिकार खेलना, परस्त्री सेवन करना और चोरी करना, इन 7 व्यसनों का मन, वचन, काय और कृतकाय अनुमोदना से त्याग कर देना है। 7 व्यसनों का त्याग परम आवश्यक है दर्शन प्रतिमाधारी के लिए। जिस वस्तु को बुरा जानकर स्वयं छोड़े उसका प्रयोग दूसरे के प्रति भी ना करें। जब हम नहीं खाते तो हम दूसरों के लिए भी उन्हें ना खिलाएं। जैसे आप आलू नहीं खाते, आपका त्याग है ना। अब आपने नहीं खाया लेकिन घर के लोग तो खाते हैं तो उनको बनाकर खिला दिया, तो ये भी नहीं करना चाहिए। ना स्वयं खाएं और न किसी को खाने दें, बनाकर खिलाएं, ना उसकी अनुमोदना करें। इसके लिए ये प्रतिमाधारी श्रावक के लिए। अब व्रत प्रतिमा किसे कहते हैं? पहली प्रतिमा के कर्तव्यों का पूर्ण रूप से पालन करते हुए जो निश्चल होकर 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रतों का निरतिचार पालन करता है उसे व्रत प्रतिमाधारी श्रावक कहते हैं। सामायिक प्रतिमाधारी श्रावक किसे कहते हैं? पहली और दूसरी प्रतिमा के कर्तव्यों का पूर्ण रूप से पालन करते हुए जो तीनों कालों में सामायिक करते समय किसी भी प्रकार का उपसर्ग और परिचय आने पर भी साम्य भाव से नहीं दिखता, वह सामायिक प्रतिमाधारी श्रावक कहलाता है। अब एक बात और बता दें, सामायिक दिन में 3 बार होती है। प्रातः काल 4 से 5, दोपहर में 12 से 1 और शाम को 7 से 8। इससे ज़्यादा यदि आप कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। 1.25 घंटे की सामायिक जघन्य कहलाती है, 1.5 घंटे की मध्यम कहलाती है और 2.5 घंटे की उत्कृष्ट सामायिक कहलाती है।
कई लोग बैठकर सामायिक करते हैं, कई लोग खड़गासन में करते हैं, कई अर्धासन में करते हैं, कोई पद्मासन में करता है, कोई सुखासन में करता है। जिसकी जैसी अनुकूलता बनती है वैसा करते हैं। कोशिश करना चाहिए कि खड़े होकर करें। यदि नहीं कर सकते तो बैठकर पद्मासन लगा कर करें। यदि पद्मासन से भी नहीं कर सकते तो अर्ध आसन से करें। लेकिन सामायिक, जघन्य सामायिक 5 घंटे की होती है, जरूर करें। साथ ही सामायिक पाठ भी पढ़ें और सामायिक करने के पहले संकल्प ले लें कि जब तक मैं सामायिक करूंगा या करूंगी तब तक मैं मौन रहूंगी। मेरे शरीर में जितना परिग्रह है बस वो मेरा होगा, बाकी सबका त्याग। अन्न जल का त्याग, 4 प्रकार के आहार जल का त्याग। इस पीरियड में मान लो यदि आपके साथ कोई घटना घट जाए, अनहोनी हो जाए, तो आप उस संबंधी पाप से बच जाएंगे और जो आपने त्याग किया हो उसका फल आपको मिलने लगेगा। इसी प्रकार से और भी नियम लिए जाते हैं सामायिक के समय। तो सामायिक में सबसे ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। यदि फोन आ रहा है, घर की घंटी बज रही है, कोई आवाज़ आ रही है तो उस तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए, और यदि गया है तो आकुलता नहीं होना चाहिए। देखें अब सामायिक की क्या विधि है। प्रतिदिन सवेरे, दोपहर और संध्या में चटाई के ऊपर पहले पूर्व या उत्तर दिशा को हाथ लटका कर खड़ा हो कर दृष्टि नाक के दृष्टि कहते हैं। इसे कायोस्त्रक कहते हैं। फिर मन में 9 या 3 बार नमोकार मंत्र पढ़ के साष्टांग नमस्कार करें। फिर उसी तरह खड़ा होकर मंत्र पढ़ के दोनों हाथ जोड़ 3 आवर्त और 1 सिरोन्नति करें, अर्थात दोनों हाथ जोड़ उन दोनों जोड़े हुए हाथों को बाईं ओर से दाईं ओर 3 बार घुमावें। इसे आवर्त कहते हैं। फिर खड़े खड़े अपना मस्तक नवा के मस्तक को जोड़े हुए हाथों पर रखें। इसे सिरोन्नति कहते हैं। पूर्व या उत्तर दिशा में इस कार्य को करके फिर उसी दिशा से दाहिने हाथ की दिशा की ओर मुड़ें और पहले की ही तरह 9 या 3 बार नमोकार मंत्र पढ़कर 3 आवर्त और 1 सिरोन्नति करें। इसी प्रकार चारों दिशाओं में करके पहले जिस दिशा की ओर मुख किया था उसी दिशा की तरफ मुँह करके पद्मासन से बैठ जाएं और फिर नमोकार मंत्र की कम से कम 1 माला जपें। फिर सामायिक पाठ आदि पढ़ें, आत्मचिंतन करें, अंत में खड़े होकर कायोत्सर्ग करें और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़कर साष्टांग दंडवत करें। ये सामायिक की विधि है। समझ में आ गया। चारों दिशाओं में 9 देवताओं को नमस्कार करते हुए संकल्प पूर्वक एक स्थान को ग्रहण कर पद्मासन अर्धासन में बैठें और उसके बाद सामायिक प्रारंभ करें, चिंतन करें और अपनी आत्मा का ध्यान करें। प्रोष्ठोपास प्रतिमा किसे कहते हैं? पहली 3 प्रतिमाओं का निर्दोष पालन करते हुए प्रत्येक मास के चारों पूर्व में अपनी शक्ति को न छिपाकर जो नियम पूर्वक उपवास धारण करता है और उपवास के समय 16 पहर तक अपने साम्य भाव से चित्त नहीं होता, वह प्रोषक प्रतिमाधारी श्रावक है। प्रोष्ठोपास व्रत और प्रोष्ठोपास प्रतिमा में क्या अंतर है? दूसरी प्रतिमा प्रोष्ठोपास शील रूप अर्थात अणुव्रतों के रक्षक रूप में सहायक व्रत है, मुख्य व्रत नहीं है। किंतु चौथी प्रतिमा में वह मुख्यतः मुख्य व्रत हो जाता है। यही बात सामायिक व्रत और सामयिक प्रतिमा के संबंध में जानना चाहिए। आगे समझ में फिर से बता देते। दूसरी प्रतिमा में प्रोष्ठोपास शील रूप अर्थात अणुव्रतों के रक्षक के रूप में सहायक व्रत है ना, मुख्य व्रत नहीं है। किंतु चौथी प्रतिमा में वह मुख्य व्रत हो जाता है। आ गया। यह बात सामायिक व्रत और सामयिक प्रतिमा में भी ऐसे समझ लेना। सामायिक व्रत में क्या हो गया, क्या होगा, सहायक कहलाएगा और सामयिक प्रतिमा मुख्य कहलाएगी। जैसे प्रोष्ठोपास व्रत है वो सहायक है, किंतु यहाँ पर और बता रहे हैं कि जो प्रोषक प्रतिमा है वो मुख्य है। सचित त्याग प्रतिमा किसे कहते हैं? पहली 4 प्रतिमाओं का निर्दोष पालन करते हुए जो दयालु सचित्त अंकुर, कंद, मूल, फल, पत्र, बीज, पानी, नमक वगैरह नहीं खाता अर्थात सचित्त भक्षण नहीं करता, वह सचित्त व्रत प्रतिमाधारी श्रावक है। सचित्त किसे कहते हैं? जीव सहित हरे पत्ते, साग वगैरह को सचित्त कहते हैं। सचित्त द्रव्य से पूजन करना योग्य है या नहीं?
पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी प्रतिमा के धारक तो सचित द्रव्य से भी पूजन कर सकते हैं, किंतु पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं प्रतिमा के धारी अचित द्रव्य से ही पूजन करते हैं, क्योंकि इन चारों के सचित्त का त्याग है। और 9वीं, 10वीं तथा 11वीं प्रतिमा के धारी भाव पूजा ही करते हैं। छना हुआ जल सचित्त है या चित्त? छना हुआ जल सचित्त ही है, क्योंकि उसमें एक केंद्रीय जल कायिक जीव विद्यमान है। ऐसा जल चतुर्थ प्रतिमा पर्यंत ही ग्रहण करने के योग्य है। सचित त्यागी गृहस्थ और मुनियों के योग्य नहीं है। अतः सेवन करने से 2 घड़ी पहले उस जल में हरड़ या लौंग का चूर्ण आदि तीक्ष्ण वस्तु मिला देनी चाहिए, या उसे आग पर तपा लेना चाहिए, प्राशुक कर लेना चाहिए। सचित भुक्ति व्रत प्रतिमा का क्या स्वरूप है? जो मन वचन काय और कृत्य का अनुमोदना से दिन में मैथुन का त्याग करता है, वह छठी प्रतिमा का धारी है। अधिकतर श्रावकाचारों में छठी प्रतिमा का यही स्वरूप बतलाया है, किंतु स्वामी समंतभद्र ने रत्नकंठ श्रावकाचार में कहा है, जो रात में अन्न पान यानी पीने योग्य वस्तु, खाद्य यानी लड्डू वगैरह और ले यानी रबड़ी वगैरह चारों प्रकार के आहार का त्याग करता है, वह रात्रि भुक्ति त्यागी श्रावक कहलाता है। अब अब्रह्म व्रत प्रतिमा का क्या स्वरूप है? पूर्वोक्त 6 प्रतिमाओं में कहे गए समय के अभ्यास से अपने मन को बस में कर लेने वाला जो श्रावक मन वचन और कृतकायित अनुमोदना से संपूर्ण स्त्रियों को कभी भी नहीं भोगता, वह ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी श्रावक कहलाता है। आरंभ व्रत प्रतिमा का क्या स्वरूप है? व्रत बोले या त्याग, आरंभ त्याग भी बोल सकते हैं, आरंभ व्रत भी बोल सकते हैं। जो पहली 7 प्रतिमाओं का निर्दोष पालन करते हुए ग्रह संबंधी आरंभ का सदा के लिए त्याग कर देता है, उसे आरंभ त्याग प्रतिमाधारी कहते हैं। आरंभ किसे कहते हैं? हिंसा का कारण होने से खेती, नौकरी, व्यापार वगैरह को आरंभ कहते हैं। परिग्रह त्याग प्रतिमा का क्या स्वरूप है? पहले की 8 प्रतिमाओं का पूर्ण रूप से पालन करते हुए ममत्व को दूर करके 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह करता है, उसे परिग्रह त्याग प्रतिमाधारी कहते हैं। और वसुनंदी श्रावकाचार्य के अनुसार जो वस्त्र मात्र परिग्रह को रखकर शेष सब परिग्रह को छोड़ देता है और स्वीकृत वस्त्र मात्र परिग्रह भी मूर्छा नहीं करता, उसे परिग्रह त्याग प्रतिमाधारी श्रावक कहते हैं। अनुमति त्याग प्रतिमा का क्या स्वरूप है? पूर्वोक्त 9 प्रतिमाओं को पालते हुए जो धन धान्य आदि परिग्रह, कृषि आदि व्यापार और विवाह आदि गृह संबंधी कार्यों की अनुमोदना नहीं करता, उसे अनुमति त्याग प्रतिमाधारी कहते हैं। उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा का क्या स्वरूप है? पहले की 10 प्रतिमाओं का पालन करते हुए जो अपने उद्देश्य से बनाए गए भोजन, शैया, आसन आदि को भी त्याग देता है, उसे उद्दिष्ट त्याग प्रतिमाधारी श्रावक कहते हैं। उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा के कितने भेद हैं? 2 हैं, प्रथम और द्वितीय। प्रथम उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा श्रावक के 2 भेद हैं। उत्तर काल में प्रथम क्षुल्लक कहा जाने लगा और दूसरा एलक। क्षुल्लक और एलक ये 2 भेद होते हैं। प्रथम क्षुल्लक का क्या स्वरूप है? क्षुल्लक सफेद लंगोटी और चद्दर रखे और कैंची या छुरे से अपनी मूछ, दाढ़ी और सिर के बालों को बनवाए। बैठते समय, सोते समय या पुस्तक आदि उठाते रखते समय मृदु वस्त्र आदि से जीवों की विराट और प्रत्येक मास की 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी को उपवास अवश्य करे। ये क्षुल्लक जी आप जानते हैं, एक कोपीन और एक दुपट्टा रखते हैं, उनके पास और परिग्रह नहीं होता, 11 प्रतिमाधारी होते हैं, उत्कृष्ट श्रावक कहलाते हैं। तो इस प्रकार से इस क्षुल्लक की यहाँ पर परिभाषा बताए। अब क्षुल्लक की भिक्षावृत्ति के बारे में बताएंगे कि क्षुल्लक जी आहार कैसे ग्रहण करते हैं। बोलिए महावीर भगवान की जय।